ईटिंग इज अ नेसेसिटी बट कुकिंग इज एन आर्ट। कमाल की बात है, खाना ज़रूरत है लेकिन खाना पकाना एक फ़न है। इस हिसाब से तो फिर मेरे जैसे शौकिया जो कुक हैं वो सारे फनकार हुए। बात असल में ये है कि इस दौरे जबर में और इस मुश्किल हालात में जो हमारे मुल्क में है, एक आम इंसान का जिंदा रहना ही बहुत बड़ा फ़न है। तो जनाब, इस महंगाई के दौर में, मुश्किल दौर में, आपको कुछ बचत की टिप्स देते हैं ताकि आप खाना भी इंजॉय करें लेकिन साथ कुछ बचत भी करें। बकर ईद, ईद कुर्बान सर पे है। इसमें एक बड़ी स्पेशल जो दावत होती है उसमें एक चीज़ जो है उसका बड़ा चर्चा होता है, रान रोस्ट। और रान रोस्ट इस पर मैंने जो बाहर से बाजार से जो लोग अपनी रान दे के, बकरे की रान दे के रोस्ट करवाते हैं, पता किया तो तकरीबन कोई 1000 से 1500 रुपया पर केजी चार्जेस हैं उसके। और बाहर कैसा होता है, हाइजीनिक है या नहीं, वो भी एक अलग इशू है। यानी कि आपके 3-4 किलो की रान हो तो आपका आराम से 5-6 हज़ार रुपया खर्चा होगा। तो भाई क्या ज़रूरत है पैसे फजूल में खूह खाते में फेंकने के। आपको एक नहायत आसान तरीके से रान रोस्ट करना सिखाते हैं। मकसद तो रान को रोस्ट करना है प्रेजेंटेबल, खुशशक्ल और लजीज। तो घर में कीजिए और बगैर किसी ग्रिल के, बगैर किसी तंदूर के, बगैर एनी स्पेशल इक्विपमेंट के। तो आइए चले आपको सिखाते हैं हाउ टू रोस्ट द रान इन एट योर होम। ले जनाब, तो आपको सिखाते हैं कि बकरे की रान, लाजमी बात है बकरे ही की रान होगी ईद कुर्बान पे। सालम रोस्ट उसे कैसे करेंगे घर पे, थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। पहले मैं इसको आपको रोस्ट की तरह बता दूं कि कितनी किस्में अवेलेबल है। एक वो रोस्ट है जो आप शादियों पे स्टीम रोस्ट देगी खाते हैं। वो पहले फ्राई किया जाता है और बाद में स्टीम किया जाता है। उसकी बेसिक लॉजिक पीछे ये है कि वो इतने बल्क में पकता है कि अगर उसे मुर्ग को या गोश्त को अगर आप पहले फ्राई नहीं करेंगे तो वो टूट जाएगा। एक तो ये हो गया। लेकिन आप, हमें तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं, हमने तो सिर्फ एक पीस करना है, एक लेग कर या ज्यादा दो। तो हमें इसको फ्राई करके एक एडिशनल अपने स्टेप इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपली रान लीजिए, जो काम करने का है वो मैं आपको बताऊं। कसाब से, नहीं तो छुरी से पकड़ के। ये जो कट्स हैं ये आपने इतने डीप लगवाने हैं, मेरे भी कसाब ने कम थे, लगाए थे सिर्फ आध इंच के, कि आपकी ये बोन तक जो है, आपकी ये फिंगर जिस तरह मैरिनेशन करनी है मसाला उसकी बोन तक, मेरी ये देखिए उंगली जो है इसको बोन को टच कर रही है। यहां से भी रान की डीप कट, तब तक कि आपकी उंगली, आपका मसाला हड्डी तक ना पहुंच जाए। ये आपने असल काम यहां पे है, ये करवा लीजिए। मेरी रान को कि अभी कुर्बानी के बकरे की नहीं है, छोटी है, 2-2.5 किलो वाली, आपकी 4-5 किलो वाली होगी। उस हिसाब से आपने उस हिसाब से आपने मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन इसकी बिल्कुल बहुत डिफरेंट होगी। सबसे पहले हमने इस पे ये ख्याल रखिएगा कि कोई टेंडराइजर, मसनूई, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल से मुराद ये है कि पपीता या कचरी जो इसके टिश्यू को तोड़े, वो नहीं करना यूज। हमने कौन से करने हैं, नेचुरल। सबसे पहले जो सबसे मजे का और इफेक्टिव टेंडराइजर है, दैट इज अनियन वाटर, प्याजों का जूस। ये तकरीबन 2 प्याजों का जूस है जो आप सबसे पहले इस रॉ मीट पे आप लगाएंगे और इसे फिर मसल मसल के बड़े अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सिर्फ हमने प्याजों का पानी लगाया है और कुछ भी नहीं। और इसके साथ अभी जब ये थोड़ा सा मैरिनेट होता है, इसको ये सोक कर लेगा ये पूरा गोश्त जो है, तो हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। प्याज के पानी के बाद इसमें आपने ख्याल रखना है कि पर किलो के हिसाब से आपने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। मेरे पास ये 2.5 किलो की है तो मैं ये ऐड कर रहा हूं 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और इसको फिर हाथों की मदद से आपको पूरा मलना पड़ेगा, इसकी बोन के अंदर तक जाए। ये जितना मसाला इसके अंदर है ये आपको हाथों से लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा सेकंड टेंडराइजर जाएगा, जो हम कम से कम 7 या 8 लीमू का जूस, लेमन जूस एसिडिक, एसिड, इसमें भी एसिडिक होता है। ये जिस चीज में भी एसिड होगा वो आपका टेंडराइजर का भी काम करेगा। मैरिनेशन
प्याज का पानी, नींबू का रस और नमक। उसके बाद आप सब चीज़ें एक ही दफ़ा डालते हैं। ये हमारे पास एक हीप्ड भर के टेबल स्पून जो है ये लहसुन का पेस्ट इसमें जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर मैंने किया। एक से ज़रा कम सुरख मिर्च का पाउडर, समझ लीजिए कि 1 टीस्पून मैंने डाला है। 1 टेबल स्पून क्यूमिन, जीरा, सफ़ेद जीरे का बारीक पिसा हुआ पाउडर, ये आपने बारीक ही लेना है। 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, दड़ा मिर्च कहते हैं, फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ये जाएंगे। 1 टीस्पून से ज़रा ऊपर गरम मसाला, बल्कि 1 टेबल स्पून ही समझें, क्योंकि इसमें आपकी सारी जो अरोमा जिनका है, सारे मसाले, जायफल, जवित्री भी और तमाम जो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का गरम मसाला होता है ये वो है, इसमें आपने 1 चम्मच से ज़रा ऊपर डाला। पॉमेस ऑलिव ऑयल 4-5 खाने के चम्मच मैरिनेशन में लाजमी डालिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ना डालिएगा, ख्याल रखिएगा पॉमेस होगा ये। ताज़ा काली मिर्च 1 टीस्पून से ज़रा ऊपर आपने डालनी है। जिंजर पेस्ट। मैरिनेशन मसाले हमारे सारे हैं कंप्लीट। अब आपने थोड़ी सी महारत दिखानी है कि आपने मसाला जो है वो इसके मैश मसलना, इसको मसाज देना है मसाले के साथ, और इसके जितने अंदर गशेस यानी जो कट्स लगे हुए हैं इसमें आपने मसाला जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि मसाला जो है वो इसके दोनों तरफ अतराफ में बराबर का लग जाए। ये इस तरह आपने मसाले को उठाना है अपने हाथ से, और ये आपकी फिंगर्स जो हैं वो हड्डी तक जानी चाहिए। अब इसके देखिए कि बोथ साइड्स जो हैं ये पूरी बोन्स, ये इसकी हड्डी मेन नली की जा रही है, यहाँ तक आपने उंगली से ये डाल के थोड़ा सा गैप क्रिएट करके मसाले को इंसर्ट करना है। ये है असल आपका काम करें जनाब। 10 से 15 मिनट के मसाज के बाद आप देखिए कि रान जो है वो दोनों तरफ से आपकी यकसा जो है वो मैरिनेट हो चुकी है अंदर बोन तक। आपका 80% काम हो चुका है। अब आपने इसको रखना है ओवरनाइट, कम से कम 12 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रखेंगे। इसको टेंडराइजर को अपना काम करने देंगे और सारी मैरिनेशन को इसके अंदर जज्ब होने दीजिए फॉर एटलीस्ट 12 आवर। 16 घंटे के लिए रख लें तो सुभान अल्लाह। अब छोड़ते हैं इसे फ्रिज में और मिलते हैं सुबह। तो जनाब ओवरनाइट रात गुजर चुकी है, सुबह बखैर। तकरीबन 12-13 घंटे की मैरिनेशन इसकी हो चुकी हुई है। रान की सूरत हाल आपके सामने है, दोनों तरफ से आपके इक्वली जो है वो मसाला इसमें जज्ब हो चुका है। इससे अगले जो है वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको ग्रिल कर लें, माइक्रोवेव में आप जो ओवन आपका होता है गैस या इलेक्ट्रिक, उसमें आप ग्रिल कर सकते हैं, तंदूर में कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि सबसे आसान तरीका, अगर आपका इसमें से किसी चीज़ पे भी आपके पास नहीं है, इवन आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके, लेकिन ये सारे तरीके जो हैं ये थोड़े से लेंथी या इसमें कुछ ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपको स्टीमर चाहिए या कोई आपको ओवन चाहिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसमें आपको सिर्फ एक आपका घरेलू पतीला चाहिए। लेकिन उससे पहले एक काम कीजिए, अगर किसी भले वक्तों का थोड़ा सा ज़ाफ़रान आपके पास पड़ा हुआ है तो ये मैंने ज़ाफ़रान घोला है, अदरवाइज ज़ाफ़रान नहीं तो आप आराम से इजीली फूड कलर अपने हाथों से इसको, ये इसके सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है। वैसे अगर ज़ाफ़रान होगा तो वो इसकी लुक के अलावा इसकी जो अरोमा है और इसका जायका, इसकी खुशबू वो भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर सिर्फ फूड कलर है तो वो इसकी ऑप्टिक्स यानी कि इसकी जो ज़ाहिरी प्रेजेंटेशन है, इसकी शक्ल सूरत, उसको खूबसूरत रंग इसका निखार देगा। तो जनाब मैरिनेशन हमारी हर तरफ से कंप्लीट। नमक थोड़ा सा कम था, वो हमने थोड़ा स्प्रिंकल करके मिक्स कर लिया। लुक उसकी रंग वाइज आप देख सकते हैं। ये शायद जब ये पक के तैयार होगी तो बिल्कुल आपको अरबिक मंदी लगेगी। अब हमारा ओवन, हमारा तंदूर, हमारा ग्रिलर सब कुछ है जी। ये आपके घर में भी जो सबसे बड़े साइज का पतीला जिसका पेंदा जरा खुला हो, वजह यह कि जिसमें रान मुकम्मल आ जाए। करना आपने सिर्फ ये है कि इसकी ऑयलिंग मैंने पहले कर ली है, आप ऑयल मत कीजिए शामिल। लेकिन अगर आपको खौफ है, अंदेशा है, खदशा है कि
मेरी रान नीचे से लगे ना, जो कि नहीं होगा, थोड़ा मोटे पेंदे का, तो आप उसकी ऑयलिंग कर लीजिए। ये फ्यू चम्मच हैं, मैंने तो खैर कोई सा भी ऑयल ले लें, घी ले लें, बस इतनी ऑयलिंग। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, रान को, ये गई आपकी रान सीधी इसमें। बर्तन को ऑन कीजिए, पतीला उठाया, सिर्फ जो ऑयलिंग वाला रान आपकी इसमें शामिल है, पतीला आपका इसके ऊपर, पतीले में रान और पतीला जो है, रान पतीले में, पतीला चूल्हे के ऊपर और पतीले के ऊपर ये ढक्कन। कोई इस पे वजन रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो इसमें भाप बनने में भी। इनिशियली इसको थोड़ा सा तेज रखिए और उसके बाद मध्यम, बिल्कुल लो आंच पे, जब थोड़ा सा इसके जूसेस निकल आएंगे रान के, तो इसको, रान मुकम्मल है, छोटे पीसेस नहीं है, 3 घंटे, जिसमें आप हर आधे घंटे के बाद अपनी रान की थोड़ी सी लोकेशन को या पोजीशन को देखेंगे। आपने 3 घंटे में आपकी रान गल के, तब एक दफा हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे। रान बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर 3 घंटे बाद तैयार होगी इंशाल्लाह। नहीं जनाब, 3.5 घंटे तकरीबन बिल्कुल मोमबत्ती की आंच पे रखने के बाद ये चूल्हा हमने ऑफ कर दिया है। स्टीम मैंने इसको बैठा लिया, क्योंकि उसके स्टीम के होते हुए हमें इसे हैंडल नहीं हुआ जा रहा था। रान बिल्कुल तैयार है, मैंने चम्मच की मदद से इसको निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मसला ये है कि रान की जो प्रेजेंटेशन है वो खाली थाल पे तो नहीं हो सकती। किसी चीज का बेड बिछेगा और उसके ऊपर रान होगी, तो वो क्या चीज होगी? वो होगी जनाब मंदी राइस। तो जनाब सबसे पहले सर्व किए जाएंगे मंदी राइस। इसकी रेसिपी जो है वो हम आपसे अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। नहायत आसान है, बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में कुकिंग टाइम में ये आपके तैयार हो जाते हैं। बल्कि बेहतर तो ये है कि आप ये पूरा का पूरा ये पकड़िए और इसको डालिए। नहायत खिले हुए मंदी राइस, और ये इस राइस में भी ख्याल रखिएगा कि सेला चावल कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, बासमती कायनात राइस के बने हुए मंदी राइस। ये रही। इसको स्टीम, चूल्हा बंद करने के बाद तकरीबन आधा घंटे का मैंने रेस्टिंग टाइम दिया है, ताकि इसके जूसेस जो हैं वो इसमें वापस इसमें आ जाएं। गोश्त सॉफ्ट कितना है वो आप खुद देख सकते हैं कि एक उंगली के इशारे से गोश्त टूटता जा रहा है। जहां से आप पकड़ेंगे, और ये रान है, ये दस्ती नहीं है, अंदर तक सारा मसाला, जहां से आप कहेंगे आपकी उंगली के इशारे से गोश्त टूटता जाएगा। अगर दस्ती होती शोल्डर, तो इससे भी ज्यादा और सॉफ्ट और टेंडर होता। जनाब मंदी तो आ गई, लेकिन मंदी अभी भी नामुकम्मल है आपकी, जब तक कि इसके साथ मंदी सॉस ना हो। और नहायत आसान है, बता देता हूँ। 2 टमाटर ले लीजिए, आधा प्याज है, 3 सब्ज मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और ये मेरे पास तो पेस्ट था, आप साबुत लहसुन भी ले सकते हैं, और इसको चॉपर में बिल्कुल चॉप करवा लीजिए बारीक, विदाउट एडिंग एनी पानी। तो जनाब ये रही आपकी मंदी सॉस, इसको डालिए, थोड़े से चावल और गोश्त, अब आएगा मजा। सुपर।